मुझे इंडिया की जो बैडमिंटन एकेडमीज है, बैडमिंटन ऑडियंस है, बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलने जा रहे हैं, सबसे मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे चाहिए। मैं कंटेक्स्ट पहले दे देता हूँ। स्कोर्स अभी मैं बताता हूँ। जो अभी चल रहे हैं, कोरिया ओपन चल रहा है 2025, जिसके अंदर हमारे मिक्स डबल्स के अंदर हमारी एक नई पेयर गई है। नई नहीं बोलूँगा मैं, बट स्टिल एक अलग पेयर गई है, ध्रुव कपिला एंड तनीषा के अलावा, जिनका नाम है मोहित एंड लक्षिता, जिनकी मैच थी शिवगामी और होबारा के सामने। मैं आपको सिर्फ स्कोर्स बता देता हूँ। 21-7, 21-14 स्कोर्स हुए हैं। आप में से बहुत लोग ये चीज नोटिस करेंगे कि यार इतने कम स्कोर्स कैसे हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, पिछले अगर 3-4 साल का मैं डेटा वाला एक वीडियो अपलोड करूंगा जरूर, जिसके अंदर मैं ये चीज डिस्कशन करूंगा। हमारा मिक्स डबल्स है ना, मैं उससे पहले का भी डिस्कशन कर सकता हूँ, बट अभी के लिए 2-3 साल का ही रहने देते हैं। हमारा जो मिक्स डबल्स हैं, बहुत साल हो गए हम लोग जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वहाँ पे टिक नहीं पा रहे हैं। मे बी 3-4 महीने में, 6 महीने में किसी एक पैर को हम बीट जरूर कर देते हैं, ठीक है। बट बोलते हैं ना कि एक, जैसे फॉर एन एग्जांपल कोई एक प्लेयर जैसे क्रिश्चियन बोए, ठीक है, बहुत बड़ा नाम ले लिया मैंने, ठीक है, बहुत बड़े हैं वो प्लेयर्स, बट स्टिल जो डिस्कशन है वो बनता जरूर है। वो लोग कैसे किसी भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी को भी बीट करना शुरू कर देते हैं, फाइनल्स तक पहुंच जाते हैं, किसी फेंग वंग जैसे टॉप प्लेयर को बीट कर देते हैं, सेमीज तक पहुंच जाते हैं, किसी टूर्नामेंट जाके जीत जाते हैं। तो हमारे पास ऐसी पैर न क्यों नहीं है? रीजन क्या चल रहे हैं? मैं आपको है ना कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ पिछले 3-4 साल का। मैं अगर मैं एक कंक्लूजन अगर आपको दूं ना कि क्या इश्यूज चल रहे हैं, पहली बात ग्रास रूट लेवल का डिस्कशन करता हूं मैं। पहली चीज, जब मैं एज एन प्लेयर था, मैं 2017, 18, 19 की बात कर रहा हूँ, तब है ना पीवी सिंधु ने बैडमिंटन का बूम दे दिया था। बूम मतलब भाई जिसको देखो उनको बैडमिंटन ज्वाइन करना था, एंड दैट वाज गुड थिंग। बहुत लोग ज्वाइन कर रहे थे बैडमिंटन को। मैन सिंगल्स की अगर मैं ड्रॉस की बात करूँ ना, स्टेट लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, स्टेट लेवल खेलने के लिए तो 400 स्क्वायर चले जाते थे, 300, 500, इतने ज़्यादा एंट्रीज चली जाती थी, ठीक है, एंट्रीज इतनी ज़्यादा हो जाती थी। वुमेन सिंगल्स की बात करो तो 200, 250, 300 के आसपास पहुंच जाते थे, ठीक है। बात जैसे ही आती थी मेंस डबल्स की, तो उसके आसपास है ना 64-100 के आसपास चले जाते, इतने का ड्रॉ बनता था, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। प्लेयर्स आते थे मेंस डबल्स के अंदर। जैसे ही बात आती वुमेन्स डबल्स की, तो नो क्वालिफिकेशन, ऑलमोस्ट नो क्वालिफिकेशन, डायरेक्ट मेन ड्रॉज होते थे। जैसे ही मिक्स डबल्स की बारी आती थी, डायरेक्ट जो मेन ड्रॉ होता है, मेन ड्रॉ के अंदर भी सिर्फ 16 लोग होते थे, 16 की बनती थी, ठीक है। राउंड ऑफ 16 में डायरेक्ट शुरू होता, राउंड ऑफ 32 शुरू होता था, 16 लोगों की मैच शुरू होती थी, उसमें से भी 2-3 लोग तो खेलने भी नहीं आती थी वो पैर, ठीक है। ये इश्यूज आज का नहीं है, पहले का है। मैं आपको और ग्रास रूट लेवल पे लेके जाता हूँ। पहली चीज, जब एकेडमीज में खिलाया जाता है, कोई भी एकेडमी में वो माइंडसेट ही नहीं बिठाया जाता कि मिक्स डबल्स और वुमेन्स डबल्स नाम की गेम प्ले भी होती है। मेंस डबल्स तो चलो दो भाई बंदे लोग होते हैं ना, वो बैठ के खेलना शुरू कर देते हैं, ये चल रहा भाई यार साथ में खेल लेते हैं, ये चल रहा भाई थोड़ा पार्टिसिपेट करके देख लेते हैं ना क्या आता है क्या नहीं, बंदे तो कर लेते हैं। वुमेन्स डबल्स की बारी आती है तो भाई दो वुमेन सिंगल्स प्लेयर होती है ना, वो डिसाइड करती है कि चलो हम लोग है ना वुमेन्स डबल्स खेल लेते हैं। ना कोई कोच होता है उसका प्रॉपर, बोलता है ना कि फोकस होता है कि हम डबल्स पेयर बनाएंगे, ठीक है। अब वुमेन्स डबल्स में तो चलो भाई दो सिंगल्स अच्छी खासी खेल भी रही है ना, वो बोलेंगे कि चलो हम खेल लेते हैं। वो भी डिसाइड करने में बहुत टाइम लगता है, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत टाइम लग जाता है। और बात रही मिक्स डबल्स की, तो भाई पहली बात, लेडीज होगी, उनके भाई पेरेंट्स लोग मानेंगे नहीं, पेरेंट्स की पहली आ गई। दूसरा, एकेडमी वाले मानेंगे नहीं, वो लोग एकेडमी वाले गिनते ही नहीं है। मिक्स डबल्स नाम की कैटेगरी भी होती है, ठीक है, ये ग्रास रूट लेवल का मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है, वो गिनते ही नहीं, ऐसी नाम की कैटेगरी भी होती है। तीसरी थिंग, भाई बनता नहीं है भाई, जो मेल है और फीमेल है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम इनके बीच में बनती ही नहीं है। इनके बीच में यही इश्यू चलता रहता है, तू गलती कर रहा है, तुझे स्मैश मारनी नहीं आती, तुझे नेट खेलने नहीं आती, तुझे ये नहीं आता है। ये इश्यू आपको ग्राउंड लेवल पे, एकेडमी लेवल पे, अगर भाई जो 100 लोग खेल रहे हैं उसमें से 1-2 होंगे जो भाई मिक्स डबल्स के रिलेटेड सोच भी रहे होंगे। ये आई इश्यू। दूसरी, पेरेंट्स वाले इशू आई, नहीं भाई लड़के के साथ नहीं खिलाना है। वो लड़का बोलेगा ठीक है भाई, अगर आपने बोली है वो चीज़ है, मैं भी भाई एक्सेप्ट करता हूँ भाई, होता है, ये चीज़ें होती है, एंड ये मैं पेरेंट्स के साथ ही हूँ इस चीज़ में। बट जब आपको दिखता है आपका जो लड़का है या फिर आपकी लड़की है, उसमें क्लियरली आपको नोटिस हो रहा है कि इसमें कैपेबिलिटी है, ये कर सकते हैं, बट ये कब होगा? जब पेरेंट्स खुद को एजुकेट करेंगे, जब पेरेंट्स खुद देखेंगे कि भाई बैडमिंटन होता क्या है, जब पेरेंट्स खुद नोटिस करेंगे कि इस चीज़ को खेला कैसे जाता है। आप आपके आसपास कभी भी जाना, बैडमिंटन एकेडमीज में जाना, किसी पेरेंट के साथ डिस्कस करते हुए देखना, उनको मेन सिंगल्स वुमेन सिंगल्स के अलावा पता ही नहीं है। मेजोरिटी से ज़्यादा मेंस डबल्स पता होगा पेरेंट्स के बारे में, तो उनको लगता है कि ये कौन सी कैटेगरी, ऐसी कोई कैटेगरी नहीं होती है। 500 मेन सिंगल्स, 500 वुमेन सिंगल्स के खेल रहे हैं ना, तो उसके सामने मिक्स डबल्स की कितनी एंट्रीज होती है पता है? 15।
10, वो भी ऐसी एंट्रीज है जो खेलने आ रही है बस, ऐसा नहीं कि जो प्रिपेयर करके आ रही है, ठीक है, वो खेलने आ रही है बस। उसमें से सिर्फ 4 या 5 ऐसी होगी जो भाई फाइनल्स में पहुंचेंगे। आपको मैं एग्जांपल दूंगा ना, अगर तो 500 एंट्रीज, 400-500 एंट्रीज जब मैं खेलने गया था तब की थी, ठीक है। उसमें से क्वालिफिकेशन मेन ड्रॉ 32 का होता है, ठीक है। उसके बाद के जितने भी एंट्रीज है वो सब क्वालिफिकेशन के अंदर है, ठीक है। 4-5 राउंड खींच रहे हैं क्वालिफिकेशन के, 6 राउंड तक का भी हो चुका है क्वालिफिकेशन का, ठीक है। अब बात आई वुमेन सिंगल्स की, उसके अंदर 2 या 3 राउंड क्वालिफिकेशन के, मेजोरिटी वो भी तब जब पीक लेवल चल रहा था बैडमिंटन का। तीसरी चीज, मेंस डबल्स की जब बारी आती है तो मेजोरिटी 64 के आसपास का पहुंच जाता है, और 1-2 राउंड जीत जाओ आप सीधे पहुंच जाओगे मेंस डबल्स के मेन ड्रॉ के अंदर। बारी आती है ना जब वुमेन्स डबल्स की, सीधा मेन ड्रॉ होता है, सीधा मेन ड्रॉ, और वो भी राउंड ऑफ 32 नहीं, सीधे 16 पॉइंट वाले होते हैं, और 16 में से भी 2-3 बाय चले जाते हैं, ठीक है। मिक्स डबल्स की बारी आती है भाई, मैच्योरिटी 8 से ज्यादा, 8 या 10, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको पैर्स, ठीक है। उसमें से 1 या 2 पैर होगी जो जाएगी भाई प्रॉपर खेलने, जिनको प्रॉपर आता होगा, जो भाई ऐसे होंगे ना, एक प्रॉपर मैन सिंगल्स का प्लेयर होगा, एक प्रॉपर वुमेन सिंगल्स की प्लेयर होगी, वो दोनों भाई अपना माइंडसेट बैठा के आए होंगे, 10 लोगों से झगड़ के आए होंगे कि नहीं हम लोग मिक्स डबल्स खेलने वाले, हम लोग मिक्स डबल्स खेलने वाले, एकेडमी से लड़ गए होंगे, पेरेंट्स से लड़ गए होंगे भाई, दूसरे पता नहीं कितनों से, तब उन्होंने वो पैर बनाई होगी। अब जब भाई एक पूरा स्टेट है, उससे 3-4 मैक्स टू मैक्स 5 पैर है जो मिक्स डबल्स की निकल के आ रही है, वो 5 पैर पूरे कंट्री के जितने, अब गिन लो हर एक स्टेट से, कुछ स्टेट है जो भाई बहुत अच्छे मिक्स डबल्स के पैर बनाते हैं, वो स्टेट्स को अगर साइड में रख दो तो भाई पूरे कंट्री के जो ओवरऑल मिक्स डबल्स की पैर बनती है ना, तो अगर रेशियो गिनने जाओ तो मैन सिंगल्स का सबसे बड़ा रेशियो मिलेगा आपको, उससे थोड़ा बहुत कम मिलेगा आपको वुमेन सिंगल्स का, उससे बहुत थोड़ा बहुत कम मिलेगा मेंस डबल्स का, और सबसे कम मिलेगा आपको वुमेन्स डबल्स और मिक्स डबल्स। मैंने ये चीज़ पहले 3-4 महीने पहले भी बोला था कि एक प्रॉपर वीडियो जरूर लाऊंगा जिसके अंदर मैं इन डेप्थ डिस्कशन करूंगा, और आज ये स्कोर्स देख के मुझे डिस्कशन करना बनता ही है। आप में से कोई भी जो बैडमिंटन प्लेयर देख रहा है, जब गेम डे होता है सैटरडे संडे का, जब गेम डे होता है, कौन सी एक कैटेगरी है जो सबसे ज़्यादा खेली जाती है, मैन सिंगल्स। कौन सी एक कैटेगरी है जो मैन सिंगल्स के अलावा ज़्यादा खेली जाती है, जो है वुमेन सिंगल्स, ठीक है। मेंस डबल्स बहुत कम, 1 या 2 मैच रख दी जाएगी, आपके कोच या फिर कोई मेंस डबल्स की कोई 1 या 2 मैच रख जाएंगे, यहीं पे खत्म हो जाता है वुमेन्स डबल्स का और मिक्स डबल्स का, ये बारी आती ही नहीं है, ठीक है, यहाँ तक की बारी आती ही नहीं है। ये कॉमन एकेडमीज की बात कर रहा हूँ जहाँ पे प्रॉपर बैडमिंटन खिलाया जाता है, मैं उस एकेडमी की बात करूंगा तो वहाँ पे 3-4 और प्लेयर्स बन जाएंगे, पर वहाँ पे भी अगर कंपैरिजन किया जाए मैन सिंगल से तो उतना नहीं होता है। इसका अफेक्ट क्या होता है, इमीडिएट अफेक्ट क्या होता है, पहली बात, जब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं ना, 500 लोग होते हैं ना, उसमें से 3-4-5 तो ऐसे निकल ही जाते हैं जो अच्छे प्लेयर होते हैं, जो मेहनत करके आगे पहुंच जाते हैं। जब आपके पास एंट्री ही 10-12 हैं तो जस्ट इमेजिन उसमें से कितने ही बाहर निकल के आएंगे, कितने ही प्लेयर होंगे। इसका एक क्लियर सॉल्यूशन है, माइंडसेट हमें चेंज करना पड़ेगा और पार्टिसिपेशन लेवल बढ़ाना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल और जो बोलते हैं स्टेट लेवल, यहाँ पे पार्टिसिपेशन बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप पेरेंट हो तो आपसे क्लियर रिक्वेस्ट है मेरी, जाके देखो अपने बच्चे हैं जो भी भाई, अगर वो क्वालिफाइड है, आपको लग रहा है कि वो प्रॉपर मिक्स डबल्स, आप खुद को भी एजुकेट करो कि मिक्स डबल्स की गेम होती कैसे है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपका सन है या फिर आपकी जो किड है, जो भी लेडी या फिर आपका लड़का जो भी है, उनको प्रॉपर मिक्स डबल्स आता है, प्लीज़ उनकी एंट्री करवाओ, उनको साथ में खिला के तो देखो एक बार। ऐसा हो आपको अगर कोई भी इश्यूज़ कुछ भी आ रहे हैं कि नहीं यार क्या कुछ बन जाएगा तो भाई गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, साथ में आप खड़े रहो ना। ये चीज़ तो आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आप साथ में रह सकते हो, आपको गेम खिलवानी है ना, आप साथ में रह सकते हो कि भाई मैच कैसी चल रही है, प्रैक्टिस कैसी चल रही है, जितना भी टाइम मिले आपके पास आप वो चीज़ नोटिस कर सकते हो। सेकेंड चीज़, खुद को मिक्स डबल्स और वुमेन्स डबल्स इसके रिलेटेड ना एजुकेट खुद भी करो। आप सबको कॉमन जो बोलते हैं ना बैडमिंटन के रिलेटेड, जो फादर्स और मदर्स होंगे, पेरेंट्स होंगे, उनको ये चीज़ पता होगी कि भाई अच्छा मेरा लड़का खेलने जा रहा है, सामने वाले लड़के को बीट करना है, मेरी लड़की खेलने जा रही है, सामने वाले को बीट करना है, ये सबको पता होगा। मेंस डबल्स के रूल्स अगर किसी पेरेंट को पूछे जाए तो उनको आइडिया तक नहीं होगा, उनको ऐसा होगा हाँ भाई खेल रहे हैं ये लोग, एक दूसरे को मार रहे हैं, बस मार रहे हैं इन द सेंस स्मैशेस मार रहे हैं, बस यहाँ तक का ही उनका नॉलेज होगा, उससे ज़्यादा उनके पास कोई नॉलेज नहीं होगा डबल्स के रिलेटेड। तो पेरेंट्स को भी यहाँ पे एजुकेट करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग ये आती है जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिलेटेड मेरा डिस्कशन, कि अगर आप स्टूडेंट हो या फिर मतलब जो भी प्रैक्टिस करने जाता है, ठीक है, आप प्लेयर हो, अगर आपको नोटिस हो रहा है कि भाई मैं मैन सिंगल्स या फिर वुमेन सिंगल्स खेल रहा हूँ या फिर खेल रही हूँ,
इसके अंदर है ना मैं थक जाती हूँ, हद से ज़्यादा थक जाती हूँ, बट मेरे स्मैशेस तो बहुत बढ़िया है यार, मैं स्मैशेस खेल लेता हूँ। मेरे पास वो टेक्टिकल दिमाग है कि भाई मैं दूसरा एक साथ मेरा प्लेयर आ गया तो मैं बहुत बढ़िया खेल सकता हूँ। तो अपने कोच को डायरेक्ट जाके बात करो कि मैं डबल्स में बेटर कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। आपके कोच अगर ये ऐसा बोलेंगे, कोच के रिलेटेड मैं आगे आता हूँ, बट उनसे डिस्कशन करो जाके, ठीक है, कि भाई मैं इसमें बेटर कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। वो देखेंगे, आपके कोच नोटिस करेंगे और वो उनको लगा तो वो आपको पार्टिसिपेट करवाएंगे भी। बट आप ट्राई तो करो, दूसरी कैटेगरी ट्राई तो करो वो चीज़। अगर आपका एक चीज़ आपने सोच के रखी है मुझे सिर्फ मैन सिंगल्स खेलना है या फिर वुमेन सिंगल्स खेलना है, आपने ट्राई कर लिया, हद पार ट्राई कर लिया, बट नहीं हो रहा है, तो अपनी गेम भी तो एनालाइज करो। मे भी हो सकता है कि आपकी गेम मैन सिंगल्स की हो ही ना। बहुत इंटरनेशनल प्लेयर आपको दिखेंगे जो मेंस डबल्स भी खेलते हैं और मेंस सिंगल्स भी खेलते हैं, वो दोनों कैटेगरी के अंदर बहुत बढ़िया करते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्रिस्टो पोपो एंड पोपो ब्रदर्स है, परफेक्ट, वो लोग परफेक्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो स्टूडेंट हो तो आपके लिए यही रिक्वेस्ट होगी, अपनी गेम को पहचानो। आपके पास बहुत लोग होते हैं जो प्रॉपर मेन सिंगल्स की ही गेम प्ले, उनके फुटवर्क वैसा होता है, सब कुछ होता है, और बहुत होते हैं जिनकी स्मैशेस, जिनका माइंडसेट इतना बढ़िया होता है डबल्स के रिलेटेड, बट वो लोग अपना दिमाग लगा रहे होते हैं मेन सिंगल्स के अंदर। तो अपनी गेम को पहचानो। अब मेरा डिस्कशन आता है कोचेस के रिलेटेड। यहाँ पे कोचेस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। क्यों पता है? एक प्लेयर को मे बी ना पता हो कि भाई वो क्या कर रहा है, उसको फुटवर्क भी तो आप ही ने सिखाया है, उसको फुटवर्क, गेम प्ले, सब कुछ आप ही ने तो सिखाया है, टॉसेस लगाना और सब कुछ आपने सिखाया है। तो कोच की यहाँ पे सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो पहचाने कि एक प्लेयर जो खेल रहा है, उसका लड़का है लड़की जो भी है, उसकी गेम प्ले में क्या इश्यूज आ रहे हैं। वो भाई ये कर सकता है, मे बी डबल्स खिला के मैं देख लेता हूँ। ये माइंडसेट कोच को लाना पड़ेगा। कोच भाई ये चीज़ नहीं सोच सकते कि सिर्फ मैं तो मैन सिंगल्स और वुमेन सिंगल्स के ही खिलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं कोचेस का भी एक माइंडसेट यहाँ पे देख सकता हूँ। मुझे पता है कि अगर वो मिक्स डबल्स में या फिर वुमेन्स डबल्स में खिलाने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसे बहुत इश्यूज मुझे पता है जो भाई मैं डिस्कस भी नहीं कर सकता यहाँ पे। वो आते हैं इसीलिए कोचेस अटकते हैं कि भाई उनको मिक्स डबल्स वुमेन्स डबल्स खिलाने से उनको अटकते हैं उस चीज़ से। मुझे पता है वो इश्यूज मैं यहाँ पे डिस्कस भी नहीं कर सकता। बट एक चीज़ जो सिंपल मुझे लगती है कि भाई कोच को एटलीस्ट बात तो करनी चाहिए प्लेयर्स के साथ जाके कि तू भाई बढ़िया मिक्स डबल्स खेल सकता है, ट्राई करके देख भाई। नेट प्ले, कोई लेडी है जो भाई नेट प्ले इतना बढ़िया खेलती है, नेट टू नेट ऐसे ड्रॉप लगाती है कि भाई सामने वाले लिफ्ट ही करना पड़े और ड्रॉप वो रिटर्न ही ना कर पाए। बट वो प्रॉपर वुमेन सिंगल्स की बारी आती है तब वो बैक कोर्ट संभाल नहीं पाती है, प्रॉपर नहीं खेल पाती है। तो उसका और एक मैन सिंगल्स का ऐसा प्लेयर है जिसको भाई प्रॉपर नेट प्ले नहीं आता है बट उसके स्मैशेस इतने खतरनाक होते हैं, उन दोनों को पैर करके एक पैर बनाई जाए, उनको एटलीस्ट खिलाया जाए, पार्टिसिपेशन करवाई जाए, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन करवाया जाए और देखा जाए कि भाई वो कहाँ तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहला ही स्टेप है हमारे लिए पार्टिसिपेट करना, ठीक है। जो 15-16 का जो ड्रॉ बन रहा है उसको हमें 64 का ड्रॉ करना। भाई 250-300 इतने लोग जब पार्टिसिपेट करेंगे, 3-4 पैर तो स्टेट से डिस्ट्रिक्ट से निकलेगी ही, अच्छी निकलेगी, अच्छी पैर निकलेगी, ठीक है। अब जब वो 3-4 पैर निकली, वो जब स्टेट लेवल से नेशनल लेवल पे जाएगी तो देखो कितने 100 लोग तो एटलीस्ट हमारे पास बन ही जाएंगे जो मिक्स डबल्स के प्रॉपर पैर होंगे। अब वो 100 में से 3-4 ऐसे पैर हमें मिलने ही वाली है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे टिक पाएंगे। अब आता हूँ मैं ये पूरे वीडियो के कंक्लूजन पे। जो मैंने स्कोर्स यहाँ पे देखे हैं, आज 21-7, 21-14 मैच देखी मैंने पूरी की पूरी। उसमें एक चीज़ क्लियर नोटिस हो रही है, ध्रुव तनिषा लोगों को भी काफ़ी मैचेस आप देखोगे भाई कितना भी ट्राई कर ले, जब अच्छे प्लेयर सामने आते हैं परफॉर्मेंस नहीं आती है। ये पैर है, फिर दूसरे भी पैर हमारे पास अच्छी खासी पहले मिक्स डबल्स की रह चुकी है जो पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। उनके स्कोर्स अगर आप देखोगे ना 10, 12, 11 इसके आसपास रहते हैं, तो हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हम टिक नहीं पा रहे हैं। ये इश्यू है बहुत बड़ा। तो ये एक सॉल्यूशन है भाई, 100 पैर हमारे पास नहीं होगी, 100 पार्टिसिपेशन वाली पैर नहीं होगी हमारे पास, तो उसमें से भाई कब बाइफर्केशन करके 10 या 5 तो बचेंगे ना जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाले प्लेयर बनेंगे। जब हमारे पास होंगे ही 10 प्लेयर्स जो नेशनल के लिए अच्छा खेलते हैं नेशनल पे, तो उसमें से एक ही पैर निकलेगी ना जो इंटरनेशनल खेलने जाएगी, एक या दो होगी, और वो भाई इंटरनेशनल पे भी कैसे कर पाएगी। 10 हमारे पार्टिसिपेशन अच्छे खेल रहे होंगे अगर मिक्स डबल्स पे, 10 प्लेयर्स जो सुपर 100 इंटरनेशनल चैलेंज उसके अंदर तबाही मचा रहे हैं, तो उसमें से 2 पैर तो ऐसी होंगे ही ना जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे टिक पाए। क्या आप लोग नहीं चाहते कि जैसे क्रिस्टियन बोये ने फेंग गुआंग को बीट किया था वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में, वैसे हम भी वर्ल्ड नंबर 1 को बीट करें? क्या आप लोग नहीं चाहते? मैं तो चाहता हूँ भाई ये चीज़। तो ये सॉल्यूशन है एक वुमेन्स डबल्स और मिक्स डबल्स। मेंस डबल्स के रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो डिस्कशन करूंगा जिसके अंदर मुझे प्रॉपर बातें करनी है कि मेंस डबल्स का इश्यू क्या चल रहा है, क्या इश्यूज है मेंस डबल्स में, वो सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा। बट ये एक सॉल्यूशन है
ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट है, ग्राउंड रियलिटी पे पार्टिसिपेशन ही नहीं है। आपको है ना कभी भी ये नोटिस करना हो ना, तो जल जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल की या स्टेट लेवल के टूर्नामेंट्स है ना, उसकी एंट्री लिस्ट देख लेना, आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, आपको एंट्री लिस्ट से ही पता चल जाएगा कि भाई कितने लोग खेलने जा रहे हैं एटलीस्ट। तो यहाँ पे 3 मैंने जो सॉल्यूशन दिए, पहला पेरेंट्स वाला इशू, पेरेंट के रिलेटेड पेरेंट को क्या करना चाहिए वो मैंने आपके पॉइंट्स में बता दिया है। दूसरा, एक प्लेयर को क्या सोचना चाहिए, ठीक है, और तीसरा कोच। ये 3 जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई गवर्नमेंट साथ नहीं देगी, को पार्टिसिपेशन हमारी एंट्री नहीं भेजेगी, वो तो बहुत ही दूर की बात हो गई है, वो बहुत ऊपर की बात हो गई है। बट ये 3 चीज़ें यहाँ पे सॉल्यूशन आए तो ये मिक्स डबल्स जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे ये 10, 7, 8 ऐसे स्कोर्स हो रहे हैं, ये चेंज बहुत जल्द आएंगे अगर ये सॉल्यूशन आए हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा। एंड यस, ये सॉल्यूशन अगर अप्लाई हो गए तो भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश होने वाला। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो चलो बाय बाय, जय हिंद। उन्नति हुडा वर्सेस वोंगजी, इस मैच को मैंने प्रॉपर एनालाइज करके अपलोड कर रखा है, यहाँ पे आपको वीडियो दिख रहा होगा, वो क्लिक करो। कैसे उन्नति हुडा ने क्या क्रेजी फाइट दी थी वोंगजी को, ये वाली वीडियो में आपको देखने मिलेगा।